बिहार दरोगा के 1799 पदों की फॉर्म कल से यानी 26/9/2025 से भराना शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट को कुछ निम्न और मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, और अगर आप इस एलिजिबल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप फॉर्म भरिएगा, न तो नहीं भरिएगा। ये निम्न बात क्या है आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर कि आपको जो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले नंबर वेबसाइट दिया गया है https आप cdc bpssc.bihar.gov.in पर जाकर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर ले इसमें, तो शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपको क्या है, शैक्षणिक योग्यता में आपको सबसे पहले 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास आउट होना अनिवार्य है। अगर आप 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त अगर यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक की परीक्षा पास की है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। बात कर लेते हैं उम्र सीमा की, कि उम्र सीमा क्या है। बात कर लेते हैं हम आपकी एज की, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं हम आपकी उम्र सीमा की। तो 1/8/2025 तक मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होना चाहिए, तथा यही जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक होनी चाहिए। 1/8/2025 तक में इतना तक आपका उम्र इतना होना चाहिए। बात करें तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए जो उम्र सीमा रखी गई है वो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष रखी गई है। अगर आपका एज न्यूनतम 1/8/2025 तक 20 वर्ष पूर्ण रहा है और अधिकतम जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष, जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए 40 वर्ष, SC ST के लिए 42 वर्ष और BC EBC के लिए मेल फीमेल सब के लिए अगर 40 वर्ष है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अब बात करें कि इसमें हाइट क्या रखी गई है, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो हाइट रखी गई है वो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। अगर आपका हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। मेरा कहना यह कि अगर आप 167-68 सेंटीमीटर है तो ही इस फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि अगर आप 165 सेंटीमीटर आपने मेजरमेंट अगर किया है तो वहां जाने के बाद आपका 165 सेंटीमीटर कतई नहीं पूरेगा। इसलिए जनरल कैटेगरी और BC वाले 165 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो तभी आप लोग इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। वही BC और EBC के लिए, वही EBC SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया न्यूनतम हाइट। बाकी सभी वर्ग के महिलाओं के लिए चाहे SC हो, ST हो, जनरल हो, BC हो, EBC हो, 155 सेंटीमीटर चाहिए। चयन प्रक्रिया जो है वो 3 चरणों में होगी। आपकी जो चयन प्रक्रिया वो 3 चरणों में होगी। पहले जो चरण होगी वो आपका प्री होगा। प्री आपको एग्जाम होगा प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। दूसरा जो चरण होगा वो आपका मेंस का होगा, मुख्य परीक्षा की। इसमें आपको 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका जो होगा जनरल हिंदी का होगा। जनरल हिंदी का जो पेपर है उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का ये भी क्वेश्चन होगा। इसमें भी 200 नंबर का आपको एग्जाम है। मेंस में आपके 2 पेपर होंगे। पहला जनरल हिंदी होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटा समय आपको इसमें भी मिलेगा। मगर ये जो है केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका नंबर आपको कहीं भी नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा पेपर आपका मेंस होगा। जी हाँ, दूसरा पेपर आपका मेंस होगा, जिसमें आपको समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता की जांच से संबंधित होगा। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा और 2 घंटा इसमें भी आपको समय दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अगर दोनों चरणों की परीक्षा पास कर लेते तो आपका तीसरा चरण जो होता है वो पीटी होता है, जिसमें आपको पीटी में कई चरणों से गुजरना पड़ता है।
पहली नंबर आपको पीटी में जो नंबर से गुजरना पड़ेगा उसके लिए आपको सबसे पहले आता है दौड़। दौड़ सभी पुरुषों के लिए जो दौड़ है, सभी पुरुषों के लिए जो दौड़ है 1600 मीटर दौड़ना है, 6.5 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ऑल मेल कैंडिडेट यानी सभी पुरुष के लिए, साथ ही सभी महिला कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है, 6 मिनट का उनको टाइम मिलेगा। यहाँ सभी कोटि के महिलाओं के लिए। इसमें आपको ऊंची कूद दी गई है, जो ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम कम से कम 4 फीट आपको हाई जंप लगाना है। ये हाई जंप आपको कम से कम 4 फीट लगाना है सभी मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल के लिए जो रखा गया है न्यूनतम कम से कम, लड़कियों सुन लो, कम से कम आपको 3 फीट कूदना है, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। लॉन्ग जंप में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट लंबी कूद यानी 12 फीट कम से कम कूदना है आपको, लंबी छलांग मारनी है 12 फीट का, तभी आप इसमें सफल होंगे। महिलाओं के लिए 9 फीट कम से कम आपको कूदनी है लंबाई। कर लेते कि इसमें सीट जो है 1799 सीट दी गई है, 1799 सीट दिया गया है, जिसमें आपको ये साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया टोटल पदों की संख्या 1799। जी हाँ, कोई भी मेल कैंडिडेट ये ना सोचे कि भर्ती 1799 पदों की, ना 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 ना। कैंडिडेट का जो संघर्ष है वो केवल और केवल 1050 पोस्ट पे है, 1049 पोस्ट पे ही है, 50 भी नहीं। तो कोई भी लड़का ये नहीं समझे कि 1799 पद के लिए वो एलिजिबल, 1799 पद पे उसका संघर्ष हो रहा है, नहीं। उसका संघर्ष सिर्फ और सिर्फ 1049 पदों पे हो रहा है। अब सोचोगे कैसे? तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है नोटिफिकेशन में कि महिलाओं के लिए जो क्षैतिज रूप से आरक्षित पद है 35%, यानी 1799 का 35 614 पोस्ट केवल और केवल लड़कियों के लिए, केवल और केवल लड़कियों के लिए 614 पद दिया गया है। उसके बावजूद स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए जो रिजर्व किया गया वो 36 पोस्ट किया गया, मतलब 650 पोस्ट आपका 1799 में 650 पद आपका यहां से खिसक गया। अब लड़के को जो क्वालिफाई करना है वो 1049 पदों पे क्वालिफाई करना है, और इसी पे इसका संघर्ष होगा। इसलिए तैयारी जम के करना है। कल से फॉर्म भरा रहा है, पहले भर लेना है फॉर्म को, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। लास्ट डेट आपका 26/10/2025 है। इसका इंतजार ना करते हुए कल 26/9/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, और समय रहते इस फॉर्म को भरकर आप लोग तैयारी में जुट जाइए।